क्या सैनिक की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो इंसानियत दिखा दे? क्या सीमा पर खड़े जवान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? और क्या न्याय मांगना गुनाह है? एक ऐसा जवान जिसने वतन की खातिर जान की परवाह नहीं की। महाराष्ट्र के चंदू चौहान 2016 में भारतीय सेना में थे। सेना की वर्दी पहनते ही उन्होंने देश की सेवा को धर्म मान लिया। एक ऑपरेशन के दौरान चंदू का एक साथी जवान घायल हो गया। उसे तवत्तर एक बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़े उसकी मदद को। लेकिन इस दौड़ में वो एलओसी पार कर गए, यानी पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए। ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक इंसानी जज्बा था। वहां उन्हें पकड़ लिया गया। कई हफ्तों तक बंदी बनाकर रखा गया। पूरे देश में हलचल मच गई, दबाव बना और फिर कई हफ्तों के बाद चंदू को पाकिस्तान ने वापस भेजा। अब एक सवाल, क्या देश ने उनका स्वागत किया? नहीं, बल्कि स्वागत तो दूर की बात है, जैसे ही वापस लौटे उन्हें सेना से सस्पेंड कर दिया गया। फिर कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें बाहर कर दिया गया। क्या चंदू ने कोई गुनाह किया था? क्या अपने साथी को बचाना गुनाह है? क्या पाकिस्तान की जेल से सही सलामत लौटना शर्म की बात है? क्यों नहीं कोई नेता, कोई रक्षा मंत्री, कोई बड़ा अफसर आगे आया और बोला हाँ ये गलत हुआ? हाँ, जैन सर, मैं आशीष बात कर रहा हूँ बैक्स न्यूज से। तो बात ये है सर, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम पे मैं पकड़ा गया था। अभी 2024 तक मैंने देश सेवा की, जून 2024, ठीक है। जी सर। तो मुझे 5 पनिशमेंट के हिसाब से अधिकारियों ने घर भेजा। हाँ। आर्मी रूल 13(3)IV के माध्यम से। हाँ। पर ये जो रूल लगाया है बिल्कुल गलत लगाया है। पहली बात तो मुझे जो निकाला है वो बिल्कुल गलत निकाला है। वो कैसे निकाला है कि आर्टिकल, हाँ। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो आर्मी है नहीं। जी बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आर्टिकल 20/2 में ये लिखा है कि असंवैधानिक तरीके से आप घर पे नहीं बेच सकते। जी। और आर्टिकल 311 के तहत, आर्टिकल 311 जी। उसमें E(1) में ये लिखा है कि आपको अगर सेना से बर्खास्त करते हो किसी भी डिपार्टमेंट से, तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है पहले। जी बिल्कुल, वो तो अनिवार्य है। हाँ, तो गवर्नमेंट को बताया अधिकारियों ने और सीधा अधिकारियों ने मुझे भेजा है। मतलब असंवैधानिक तरीके से मुझे सीधा घर भेजा है। जी। तो अभी बात हो क्या रही है, मैं वर्दी डाल के न्याय के लिए जा रहा हूँ, जी। न्याय मांगने जा रहा हूँ। जैसे विज्ञापन दे रहा हूँ, लोकशाही के माध्यम से मांग रहा हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। और जब हमें अधिकारी पनिशमेंट देते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो ऑडियोग्राफी करो, उसकी एक कॉपी जवान के हाथ में दो जी बिल्कुल। ताकि झूठी पनिशमेंट ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वीडियो ऑडियोग्राफी होना चाहिए करके, ये पहले ही कहा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पर जब मेरी ये कहानी में बताने गया तो लोग क्या सोचते हैं कि आर्मी को बदनाम कर, आर्मी नहीं, आर्मी के आला अधिकारी आर्मी के आड़ पे लोगों को अलग चीज बता रहा है कि आर्मी की बदनामी कर रहा है, छवि खराब कर रहा है। आर्मी नहीं, अधिकारी की बात बोल रहा हूँ, जो अधिकारी शोषण कर रहे हैं। और वही चीज मैं जब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे देश की मीडिया कोई नहीं दिखा रही है हमारी वीडियो। पर जब मैं कोशिश करता हूँ तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, तो हमारे चैनल बंद कर रहे हैं। अभी मेरा फेसबुक है, 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है। जब मैं उसकी बात रख रहा हूँ तो फेसबुक बंद कर दिया। फेसबुक आपका ब्लॉक हो गया है अभी? हाँ, तो अभी बंद कर दिया, मैंने दूसरा एक पेज खोला है। तो बात क्या हो रही, मैं अभी लाइव आता हूँ तो मैं दूसरे देशों के सामने गुहार लगाना पड़ता है मुझे। लाइव आता हूँ, दूसरे देश देखते हैं, पर मेरे ही देश के लोग उसमें देख पाते नहीं। मतलब जवान की आवाज दबा रही। और साथ में FIR करवा दी मेरे खिलाफ। अभी एक पुलिस अधिकारी आया, एक हमारे मिलिट्री के जूनियर कमीशन अफसर आया, जैसे JCO रैंक का, उसने FIR कर दी कि आर्मी के अधिकारियों की बात जो बोल रहा है बिल्कुल गलत है। और अभी जो जवानों को, शहीद पत्नियों को घर बाहर भेज दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। पर ये गलत नहीं है, सच है, मैं साबित कर सकता हूँ। और मैं अभी पुलिस थाना में गया था, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर लो मेरा। क्योंकि इसने जो FIR कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। और अगर इसने किया है तो इसका खुद का नाम क्यों डाल रहा है? ये ऑन सर्विस है ना। तो इसने यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से डालना चाहिए था। ये खुद नहीं डाल सकता। और अगर कोई मेरे खिलाफ FIR करता है ऑन ड्यूटी सोल्जर, तो उसको पहले ऑथोरिटी लेना पड़ेगा गवर्नमेंट की। और बिना ऑथोरिटी तू डायरेक्ट ही कंप्लेंट डाल के, अधिकारियों ने तेरे को बताया वीडियो के माध्यम से, तू सीधा ही FIR कर दिया मेरे खिलाफ, ये तो गलत है। और वर्दी डालने की बात कर रहा है, वर्दी डाल के ये मांग रहा है, बिल्कुल गलत है। वर्दी डाल के जिसको देश सेवा से दूर किया वो वर्दी नहीं डाल सकता, ऐसे बोल रहा है ना। वर्दी नहीं डाल सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि हम आतंकवादी होने गए थे क्या? फिर हमने देश की सेवा की, आतंकवादी होने गए थे क्या? देश का सैनिक आतंकवादी कैसे बना, यही सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ देश के सामने। क्योंकि हमने 15-15 साल, 12-12 साल देश सेवा वालों को इन्होंने घर भेज दिया है। मैं बोल रहा हूँ आंकड़ेवारी जारी कर दो। और जिन जवान को देश सेवा से दूर किया है उनको बुला लो ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान से हम ऐसे ही कब्जा कर लेंगे लाहौर में। और बात हो क्या रही है कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। मैं रक्षा मंत्री को पक्के पत्र दिया हूँ, बाय हैंड मिल के आया हूँ कि सर मुझे न्याय दे दो।
मैंने हमारे फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, बोला ठीक है जाओ जाओ, धक्का मार के निकल दिया बाहर। रिस्पॉन्स ही नहीं है उनका, कुछ नहीं, पत्र का रिप्लाई नहीं मिलता है। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे सांसद जी का एक पत्र लिखा था। हाँ। इनका वीआईपी कार्ड होता है ना, इसी चक्कर में उन्होंने दिया है, रक्षा मंत्री ने एक पत्र दिया है हाँ, कि मैं इसकी खुद जांच कर रहा हूँ। वो हाँ। ग्रुप सी ग्रुप डी में नौकरी का प्रावधान है, मतलब राज्य सरकार में। हाँ, हमें कागजों में एक सर्विसमैन लिखा होता है, एक सर्विसमैन लिखा होता है। अगर हमें देश में ही नौकरी करने का अधिकार नहीं तो एक सर्विसमैन क्यों लिखा है इन्होंने? आर्मी प्यारा में लिखा है, 168 में लिखा है, आपको कैसे भी निकालो सेवा से, कैसा भी निकाल दिया हो, आपको एक सिविल एम्प्लॉयमेंट करके एक सर्टिफिकेट देना चाहिए था, जो इन्होंने दिया नहीं। कानून गलत नहीं है, कानून का दुरुपयोग करने वाले गलत है, जो अधिकारी है। और वही सच में देश के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हमारी न्यूज दिखा नहीं रहे, बोल नहीं रहे, और हमारे खिलाफ झूठे गुने दाखिल कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ कोई संगठन नहीं, कोई आदमी नहीं बोल रहा है ना हमारे बारे में। तो हमें मजबूर कौन कर रहा है? लेकिन सर, आप जिस वक्त पाकिस्तान से वापस आए, वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई कि आपके पास की, मतलब आपको कोई पनिशमेंट दिया गया हो उसके? हाँ, दिया ना मुझे कि मैंने 2 लोग मारे, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली कि आपने 2 लोग मारे। अगर 2 लोग मारे तो इतने ये बड़ा चढ़ा के दिखाना, कब्जा बनाया, ये बनाया, तो मुझे सजा क्यों दी फिर? वो पाकिस्तान की नेशनल टेलीविजन चैनल में वो मीडिया वाल में आ रही है, सीमा हैदर जी का बार बार दिखाया जा रहा है। तो उसके 5 बच्चे, देश के 4 बच्चे लेके आइए, बड़े होने के बाद वो देश के सामने सवाल जरूर करेंगे, मेरे पापा कहाँ है? तो गूगल ही बता देगा उनके पापा तो सीमा हैदर, गुलाम हैदर पाकिस्तान में बैठा है। देश के सामने वो सवाल खड़ा करेंगे, तब देश के सारे लोग चुपचाप बैठेंगे। पर मेरा बच्चा तो इधर हिंदुस्तान में जन्म लिया ना इसने, मैं भी हिंदुस्तान में जन्म लिया ना। मेरी नानी जो गुजरी मेरे देश के लिए, जब मैं पाकिस्तान में था, जब मेरी नानी बॉडी यहाँ पे गई, चिता पे आग लगाई, वो नानी भी तो मेरी हिंदुस्तान की थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कसम खाई थी ना हिंदुस्तान के लिए, जब मैंने भगवत गीता पे कसम खाई थी, कसम ली थी 9 महीने की ट्रेनिंग करने का, परिश्रम करने के बाद जी। पर आज मैं वही सैनिक भीख मांग रहा हूँ पाकिस्तान के पास। शर्म आना चाहिए बताते हुए मुझे, इनको शर्म आए इसलिए मांग रहा हूँ, तो फिर भी देश की मीडिया खामोश बैठी हुई है। ये है दर्द, क्या करें। आज चंदू सड़कों पर इंसाफ मांग रहे हैं। उनका फेसबुक पेज डिलीट कर दिया गया। यूट्यूब पर एक चैनल है जिस पर 1,08,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं अपनी बात कह रहे हैं और अपने दर्द को आवाज दे रहे हैं। क्या यही सच्चे देशभक्त का हश्र होता है? क्या सिस्टम को सवाल पूछना गुनाह है? एक फौजी जिसने बिना डरे जान की बाजी लगाई, क्या वो गुनहगार है? अब एक सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप चंदू के साथ हैं? क्या एक सैनिक को इस तरह की सजा मिलनी चाहिए? क्या न्याय मांगना देशद्रोह है? अगर आप चंदू की आवाज सुनना चाहते हैं तो उनके YouTube चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप सिस्टम से सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इंसाफ के साथ हैं तो वीडियो में कमेंट लिखें, हम हैं चंदू के साथ। मेरा नाम था शीश, आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज। ऐसी ही बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर लगे कि जानकारी अच्छी थी तो शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।